अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये मेरा साउथ कोरिया के सफ़रनामे का 22वां हिस्सा है। अभी चूँकि हमारे बहुत सारे मेंबरान वो बेचारे बार बार मैसेज करके पूछ रहे हैं मौलाना सफ़रनामे का आगे क्या हुआ, तो मैंने आज इरादा किया हूँ कि आज और कल 2 दिन में ये सफ़रनामा मैं ख़त्म कर देता हूँ। हम लोग मस्जिद की ज़ियारत करके जब बाहर निकले तो हम लोगों को खाना भी वहाँ पे खाना था। चूँकि मैंने मेरे रहबर से पहले ही कहा था कि हम लोग हलाल फूड, इतने दिनों से मैंने अभी तक खाना नहीं खाया हूँ, कम से कम एक आधा इस्लामिक रेस्टोरेंट मिलेगा तो वहाँ पे हम लोग हलाल फूड खाएंगे। अब एक उर्दू बोर्ड देखकर हम लोग उस रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुए और मैंने उसका वीडियो भी आप तमाम लोगों को भेजा था। वहाँ पर जब बैठे तो माशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद खाना आ गया। बड़ी तबीयत खुश हुई, दुआएं निकली उन खाना खिलाने वालों के लिए कि उन्होंने घर के जैसा खाना बनाकर एक अजनबी मुल्क के अंदर हमको खिलाया। लेकिन रहबर साहब जो थे मेरे, वो मुझसे पूछने लगे, वाओ मिस्टर सैयद, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हलाल फूड एंड अदर फूड्स। बोले यार ये फ़र्क क्या है हलाल में और अदर में, क्योंकि हलाल भी तो वैसा ही लग रहा है। मैंने कहा बिल्कुल सही है, लेकिन फ़र्क ये है कि कुछ जानवर है जो इस्लाम में हराम है और कुछ हलाल है। हराम जानवर कौन से है? अभी जैसे मैंने कहा तुम लोग कुत्ते का सूप पीते हो। इन योर कंट्री पीपल्स लाइक टू हैव डॉगी सूप, हाउ मच टेस्टी। यानी तेरे मुल्क में, आपके मुल्क में लोग कुत्ते का सूप पीते हैं। ये हमारे इस्लाम में हराम है। क्यों हराम है? क्योंकि कुत्ता बीमारी की दुकान है, गंदा जानवर है। उसके अलावा मैंने कहा पोर्क है, तुम्हारे यहाँ पे आम है। इस्लाम में इसलिए हराम है क्योंकि वो भी एक गंदा जानवर है। उसके बॉडी में ऐसे ऐसे जरासीम और ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, ऐसे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं। उसके अलावा अब तुम्हारे यहाँ पे कीड़े मकोड़े, झिंगूर, कान तोड़े, टिड्डे, कॉकरोच, लोग इसको ऐसे शौक़ से खाते हैं जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में लोग काड़ी कबाब खाते हैं। काड़ी के अंदर बोटियाँ लगे हुए रहते, वो बनाने वाला उसको अच्छी तरह से सेक के देता। अब मैंने कहा यहाँ पे मैं देखता हूँ ना, बहुत सारे जगह पे वो बिकते हैं, तो काड़ी के अंदर ऐसे लगे हुए रहते कॉकरोच और झिंगूर और टिड्डे। लोग वो एक काड़ी ख़रीदते, उसके बाद वही कॉकरोच को मुंह में डाल के कर 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 चाप के जो है हाउ मच करंची, वेरी वेरी टेस्टी, ऐसा बोल के खाते। लेकिन इस्लाम में ये तमाम गंदी चीज़ें हराम है। वो हर्रमना अलैहिमुल खबाइस, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने साफ़ तौर पे फरमाया। इस्लाम साफ़ सुथरा पाक मज़हब है। उसके अंदर उन्हीं जानवरों को हलाल करार दिया गया है जो तुम्हारी हेल्थ के ऊपर कोई निगेटिव इफ़ेक्ट ना डाले। और फिर जो हलाल जानवर भी है उनके लिए भी कंडीशन ये है कि उनको ज़ुबाह करते टाइम पे, कट करते टाइम पे अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिया जाए। इसलिए मैंने कहा हलाल और हराम में ये फ़र्क है। अगर हलाल जानवर को भी बग़ैर अल्लाह का नाम लिए कि कोई ज़ुबाह कर दे तो वो भी हमारे लिए हलाल नहीं है। ये सारी चीज़ें। बोले वाओ हाउ मच डिफ़िकल्टीज़ इन इस्लाम। मैंने कहा नहीं, ये आपकी गलत फ़हमी है। ये सब चीज़ें तुम्हारे फ़ायदे के लिए है। खाना वगैरह होने के बाद हम लोग निकले वापसी के सफ़र पे। फिर वापस से अंडरग्राउंड में आए। फिर वापस से हमको ट्रेन मिली। निकले हम लोग ट्रेन के ज़रिए से मंजिल की तरफ। अब वो जो मेट्रो ट्रेन थी सबवे वहाँ की, उसमें एक ऐसा हादसा हमारे साथ पेश आया, मेरे रहबर को तो एकदम से झटका लगा। हम लोग बैठे हुए थे, एक मुसलमान लड़की माशाल्लाह सर पे स्कार्फ वगैरह था, दूर खड़ी हुई थी। उसने जब हमको देखा, वो बेचारी चलती चलती मेरे पास में आई। मेरे एकदम सामने खड़े होकर उसने मुझे सलाम किया।
मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और मेरी नज़रें नीची थी क्योंकि मैंने नहीं चाहा कि भाई एक अजनबी नामहरम के साथ मेरा आई कांटेक्ट हो बोल के। उसके बाद उसने सवाल किया, वाओ यू आर मुस्लिम ब्रदर? मैंने कहा यस आई एम मुस्लिम ब्रदर। अब एक मुल्क, एक कंट्री, उसका नाम लेकर उसने मुझसे फ़ौरन कहा यू आर फ्रॉम? मैंने कहा नो 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 आई एम फ्रॉम इंडिया। इंडिया, यू नो इंडिया? यस यस वाई इंडिया, ताजमहल ताजमहल। मैंने कहा यस यस इंडिया ताजमहल। तो उसने कहा तुम इंडिया से हो? तो उसको और भी ये हुई। फिर उसने कहा कि व्हाट इज़ द मुस्लिम्स कंडीशन इन इंडिया बिकॉज वी आर रीडिंग इन न्यूज़पेपर अबाउट इंडियन मुस्लिम्स। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इंडिया के मुसलमानों के बारे में पढ़ने मिलती है। मैंने कहा एवरीथिंग इज़ फॉल्स। ये न्यूज़पेपर वालों को काम धंधा है नहीं, उनकी बात पे भरोसा नहीं करना। इन इंडिया इज़ फ्रीडम एवरीवेयर। मैंने कहा हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है, मुसलमानों को भी पूरी पूरी आज़ादी है। मैंने कहा न्यूज़पेपर वाले खाली निगेटिव बातें लिखते कि इंडिया में मुसलमान ऐसे परेशान हैं, इंडिया में मुसलमान वैसे परेशान हैं। ऐसा नहीं है। मैंने कहा इंडिया में मुसलमानों की लाखों मस्जिदें हैं, हज़ारों मदरसे हैं और मुसलमानों को पूरा फ्रीडम है, मुसलमान जैसे चाहे। और बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियल है। और मैंने कहा आज की डेट में इंडिया का जो सेकंड नंबर का सबसे बड़ा बिलियनियर है वो ख़ुद भी एक मुसलमान है। अब ऐसी मैंने जब उसको पॉजिटिव बातें बताया, उसको बेचारी को तो बहुत खुशी हुई। उसने कहा वाओ दैट्स ग्रेट। और ये सब बातें सुनने के बाद फिर उसका स्टेशन आया तो उसने कहा ब्रदर आई एम लिविंग राइट नाउ। फिर उसने वहाँ से जो है उसका स्टेशन आने वाला था, फिर वो रुखसती बात करके वो वहाँ से चली गई। अब मेरे जो रहबर साहब थे वो तो एकदम से हैरत ज़दा थे। वो उन्होंने कहा मिस्टर सैयद यू विजिटेड साउथ कोरिया फर्स्ट टाइम? तुम पहली बार साउथ कोरिया आए हो? मैंने कहा यस। बोले नो आई कांट बिलीव, मैं भरोसा नहीं कर सकता हूँ बोले कि तुम साउथ कोरिया पहली मर्तबा आए हो। मैंने कहा क्यों भाई? बोले फिर ये लड़की तुमको पहचानती कैसा क्या? वो कैसा क्या तुम्हारे पास में आई? क्यों उसने तुम्हारे से सवाल किया? मैंने कहा देखो इसे कहते हैं इस्लामिक अट्रैक्शन। पूरी दुनिया में इस्लाम ही एक ऐसा मज़हब है जिसमें ऐसा अट्रैक्शन है कि एक मुसलमान चाहे वो दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, किसी भी खित्ते में हो, जब वो किसी दाढ़ी टोपी वाले दूसरे मुसलमान को देखता है ऑटोमेटिकली उसके दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा होती है और वो चाहता है कि भाई मैं जाकर उसको सलाम करूं या उससे बात करूं। उसको उसमें एक अपनापन नज़र आता है। ऐसे ही मैंने कहा ये बेचारी जो लड़की थी ये साउथ कोरियन है। इसने अपने मुल्क में शायद इसको कभी कभी रेयरली दाढ़ी वाला टोपी वाला ऐसा कोई मुसलमान नज़र आता होगा, चूँकि तुम्हारे यहाँ लोगों को पहले तो दाढ़ी ही नहीं आती, टोपी तो मैंने देखा ही नहीं किसी को। अब वो बेचारी ने अचानक में देखी कि एक मुसलमान नज़र आ रहा है, वो भी कोई अलग ओरिजिन का दिख रहा है। तो इसके लिए वो बिल्कुल यहाँ मेरे करीब में आके उसने मेरे से कुछ क्वेश्चंस की, कुछ बातें की। और मैंने कहा मेरी भी ज़िम्मेदारी थी कि एक ऐसे मुल्क की मुसलमान बेचारी जिसको मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं मालूम लेकिन फिर भी वो इस्लाम को फॉलो कर रही है, उसके सर पे स्कार्फ है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी कि एक ऐसा आज़ाद मुल्क जहाँ पे हर काम करने की पूरी आज़ादी है, वैसे मुल्क में अगर इसका सर ढका हुआ है तो ये मैंने कहा हमारे हिंदुस्तान की वो भिखारनियाँ जो बग़ैर दुपट्टे के घूमती है फिरती है कटोरे लेकर, बहुत अपने आप को फैशनेबल समझती है, उन भिखारनियों के लिए। और हिंदुस्तान के पड़ोस में और एक मुल्क है, वहाँ की भिखारनियाँ जो हिंदुस्तान में आके बिग बॉस में पार्टिसिपेट कर रही है और हिंदुस्तान में आके फ़िल्मों में काम करना चाहती है, और वही पड़ोस की एक भिखारन जो अपनी पूरी पीठ खुली रखे हिंदुस्तान के एक एक्टर के साथ में
यूरोप के किसी मुल्क में अय्याशियाँ करते हुए पकड़ी गई। तो ये जितनी भी भिखारनियाँ हैं जिन्होंने जन्म तो मुसलमानों के घरों में लिया, लेकिन इस्लाम दूर दूर तक भी पता नहीं है, सर खुले रखना ये अपने लिए फ़ख्र समझती है, नंगा घूमना, यूरोपियन और वेस्टर्न फैशन को अपनाना, ये भिखारनियाँ, ये भिखारनियाँ सेमड़िया चिपड़िया ये इंडिया की और उसके बाजू के एक मुल्क की। मैंने कहा ये भिखारनियों को, इनको मॉडर्न बनना है, मॉडर्न। घर में खाने को जवारी बाजरी नहीं है, इनको मॉडर्न और फैशनेबल बनना है। तो मैंने कहा ये इबरत की बात थी। और वो मुल्क साउथ कोरिया जैसा दुनिया के डेवलप्ड और दुनिया के टेक्निकल मुल्कों की लिस्ट में अंडर टॉप 10 में आने वाला मुल्क, वहाँ की एक मुसलमान लड़की। मैंने कहा अरे मेरे लिए तो दिल के अंदर से दुआएं निकली उस बहन के लिए। सर पूरा ढका हुआ है, कौन वहाँ पे उसको ज़बरदस्ती करने वाला, कौन बोलने वाला। और ये इस्लाम की मोहब्बत ही है कि एक दाढ़ी और टोपी वाले को उसने देखी तो अपने आप को रोक नहीं सकी उससे बात करने के लिए। ये है मैंने कहा ओरिजिनल इस्लाम। मुसलमान इसको कहते हैं, इसको ऐसे होते हैं मुसलमान कि कोई बोलने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, पूरे मुल्क में आज़ादी ही आज़ादी है, फिर भी उसका सर ढका हुआ है। मैं समझता हूँ कल क़यामत में ऐसों को ही अल्लाह ताला अर्श का साया अता फरमाएंगे और जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएंगे, उनको नहीं, भिखारनियों को। पैदा तो मुसलमानों के घरों में, मुसलमानों के और इस्लामी माहौल में हो गई, लेकिन इनको थूका हुआ चाटने का है यूरोप वालों का। हाँ, उनका थूका हुआ चाट के वैसा बनने का है इसको, फैशनेबल। तो मैंने कहा, मैंने जब वो बहन को रिस्पेक्ट मेरे दिल के अंदर से निकला उसके लिए, इसके लिए मैंने कहा बात किया। तो फिर मेरे रहबर साहब कहने लगे जब तुमने उससे बात किए तो सर झुका के क्यों बात किए। मैंने कहा ये भी इस्लामिक कंडीशन है। इस्लाम के अंदर हम किसी अजनबी नामहरम के चेहरे को नहीं देख सकते। दिस इज़ नॉट अलाउड इन इस्लाम। मैंने कहा ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। उसने कहा अच्छा, इस्लाम में ऐसा भी है। मैंने कहा हाँ, मुसलमान होना मल्लप्पा की खीर नहीं है। वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शेर है, ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। और लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, आसान नहीं है। ये कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, बात करना भी ज़रूरी था। चूँकि वो बहन जो है, अगर मैं बात नहीं करता तो फिर वो समझती थी कि इस्लाम कट्टर और रूढ़िवादी लोग होते हैं इंडिया के मुसलमान, इसलिए मेरा बात करना भी ज़रूरी था, लेकिन नज़रों की हिफाजत भी फ़र्ज़ थी। मैंने दोनों काम किया। मेरे रहबर साहब ने कहा वाओ वाओ, दैट्स ग्रेट, आई रिस्पेक्ट टू इस्लाम। मैंने कहा बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं। मैंने कहा बेटा अभी तेरे को तो मुसलमान बनाने वाला हूँ मैं। बहुत दिनों से तू मेरे साथ में है, तो कम से कम 90% तो तू हो गए वाच है। अभी जो बचा कुचा 10% है वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। फिर रहबर साहब मेरे से कहने लगे, नहीं बोले मुझे लगा तुम शायद पहले भी साउथ कोरिया आए हो। नहीं, मैं उन्हें कहा भाई मैं छोटा सा आदमी हूँ, मेरी ज़िंदगी 90% करड़गऊ, जिरड़गऊ, रंजनी, बोर रंजनी, वाकड़ेवाड़ी, बिबिवेवाड़ी, खराड़ी और ये सब इलाक़ों के अंदर गई भी है, खेड़े पाड़े गाँव खेड़ों में। मेरे को क्या मालूम है, मैंने कहा मैं पहली बार ही आया हूँ, ऐसा गलत फहमी में मुब्तला मत रही। उसके बाद हम लोग होटल में, चूँकि हमारा चेकआउट हो चुका था, अब हम लोगों को एक दूसरी जगह पे जाना था क़ियाम करने के लिए। और वो जो जगह थी वो हमारी होटल से तकरीबन एक 150 किलोमीटर के दूरी के ऊपर थी। फिर अब हम वहाँ से रवाना हुए। तो इंशाल्लाह अब इसके आगे का वापसी तक का मैं कोशिश करूँगा कल के सबक में समेट लेने की। और दूसरा ऐलान ये है भाई कि कल जो मैंने आपके मसाइल और उनके जवाबात भेजा हूँ आपको, एक्चुअली मैंने वो वीडियो में रिकॉर्ड किया था, तो उसका ऑडियो जब मैंने बनाया तो वो हो गया 20 MB में, और वो भेजना मुश्किल हो रहा था। इसलिए मैंने आप तमाम लोगों को लिंक भेजा हूँ। आप लोग डायरेक्ट यूट्यूब से वो कल का 46वां जो है आपके मसाइल और उनके जवाबात सबक सुन सकते हैं। उसके अलावा उसमें कुछ सवाल मैंने नहीं लिया हूँ, बड़े बड़े जिनके जवाब है। कुछ 1-2 बहनों के सवाल थे, एक मौली साहब का सवाल था, इसी तरह से हमारे फैसल हाशिम साहब का भी मांगरोल से उनके वालिद साहब का जो सवाल है, वो सब जो है ना ये बहुत ज़्यादा तहकीकी
और मुताला तलब सवालात है, तो वो सवालात को मैं नहीं ले सका हूँ, इसलिए उनसे मेरी दरख्वास्त है वो थोड़ा इंतज़ार करें। इंशाअल्लाह उनके सवालों के जवाब भी आएंगे। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।